गांव की सुबह और किसान का जीवन मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सोमिल नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन खेत, बैल और परिवार तक ही सीमित था। दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन फिर भी अक्सर परेशान रहता। सुबह सूरज निकलते ही वह हल लेकर खेत में उतरता और शाम तक पसीना बहाता। फिर भी कभी फसल पर ओलावृष्टि हो जाती, कभी वर्षा नहीं होती, कभी बैल बीमार पड़ जाते। उसका मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। सोमिल सोचता, मैंने क्या पाप किया है? इतना परिश्रम करता हूं पर संतोष क्यों नहीं मिलता? उसकी पत्नी सीता अक्सर उसे समझाती, चिंता छोड़ो, जो होगा अच्छा ही होगा। पर सोमिल का मन चैन नहीं पाता। बुद्ध गांव में आते हैं। एक दिन खबर फैली, गौतम बुद्ध पास के गांव के आम्रवती उपवन में ठहरे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं। सोमिल के पड़ोसी ने उससे कहा, क्यों न तुम भी चलो सोमिल, कहते हैं बुद्ध दुखों का उपाय बताते हैं। लेकिन सोमिल हंस पड़ा, उपाय? मेरे दुखों का उपाय कोई साधु संत नहीं बता सकता। अगर बारिश समय पर हो जाए, बैल बीमार न हो, सरकार कर न ले, तो सब ठीक हो जाएगा। इन सब का क्या उपाय बुद्ध बताएंगे? फिर भी मन के किसी कोने में उसे उत्सुकता हुई। अगली सुबह वह भीड़ के साथ आम्रवती उपवन पहुंचा। किसान का प्रश्न, बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे। सैकड़ों लोग मौन होकर उनके वचन सुन रहे थे। बुद्ध ने सरल शब्दों में कहा, जीवन दुख से भरा है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह हैं, और दुख से मुक्ति संभव है जब हम मध्यम मार्ग अपनाते हैं। सुनते सुनते सोमिल का धैर्य टूट गया। वह खड़ा हो गया और जोर से बोला, गौतम, आप दुख की बातें करते हैं, पर क्या आप मेरे दुख जानते हैं? मेरी फसल बर्बाद हो जाती है, बैल मर जाते हैं, घर में कलह होती है। क्या आप मेरे खेत को बचा सकते हैं? क्या आप मेरे बैल को रोग मुक्त कर सकते हैं? क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई मेरे परिवार को दुख न दे? अगर हां, तो मैं आपको गुरु मानूंगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए, पर बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने धीरे से कहा, किसान, तुम्हारे जीवन में 83 तरह की समस्याएं होती रहेंगी। कभी फसल का नुकसान, कभी परिवार में झगड़ा, कभी बीमारी, कभी मृत्यु। ये समस्याएं जीवन का स्वभाव हैं। कोई भी इन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। सोमिल ने क्रोध से कहा, तो आप क्या कहते हैं, मैं हमेशा दुख सहता रहूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारे 83 दुख समाप्त हो जाएंगे। मैं केवल यह सिखाता हूं कि तुम उन दुखों के बीच भी कैसे संतुलित और शांत रह सकते हो, कैसे मन को साध कर 84वें दुख से बच सकते हो। सोमिल ने चौंक कर पूछा, 84वां दुख? वह कौन सा है? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, 84वां दुख यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख न रहे। यही सबसे बड़ा दुख है। जब तक तुम यह इच्छा रखते हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। किसान का मन परिवर्तन। बुद्ध के शब्द सुनकर उपवन में गहरी निस्तब्धता छा गई। किसान कुछ देर मौन खड़ा रहा। उसने सोचा, सच ही तो है। मैं हमेशा चाहता हूं कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन तो प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार चलता है। जब बारिश कम हो तो मैं परेशान होता हूं, जब बारिश ज्यादा हो तो भी परेशान होता हूं। असल समस्या बारिश नहीं, बल्कि मेरा असंतोष है। उसकी आंखें भर आईं। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भंते, मुझे क्षमा करें। मैं अब समझ गया हूं। मेरा दुख खेती, बैल या परिवार नहीं, बल्कि मेरे मन का लोभ और असंतोष है। कृपया मुझे भी अपनी शरण दें। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, स्मरण रखो किसान, दुख मिटाने की नहीं, दुख को समझने की आवश्यकता है। जब मन स्थिर होता है, तब बाहरी कष्ट भीतर तक नहीं पहुंचते। तुम्हारा काम खेती करना है, परिणाम को स्वीकार करना है। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। नई दृष्टि। उस दिन से सोमिल का जीवन बदल गया। वह पहले की तरह ही खेत में मेहनत करता, लेकिन अब बारिश कम हो जाए या बैल बीमार पड़ जाएं, तो वह हताश नहीं होता। उसकी पत्नी ने देखा कि उसका स्वभाव बदल गया है। अब वह शिकायत करने के बजाय मुस्कुराता और कहता, चलो देखते हैं इस बार प्रकृति क्या देती है। गांव के लोग भी उसकी शांति देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
धीरे धीरे वह सबके लिए प्रेरणा बन गया।